गुड इवनिंग एवरीवन। फाइनल ईयर, आप तक आवाज़ क्लियर है? वॉइस से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो आप पहले क्लियर कर लीजिए, इससे पहले कि हम पढ़ाना स्टार्ट करें। तो कुछ क्लियर है क्लास? चलें, ठीक है। तो कल हमने अपना स्टार्ट किया था मीन मीडियन मोड, ठीक है। ये अब आपका नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, जिनमें से कल हमने स्टार्ट किया था अपना मीन, ठीक है। मीन स्टार्ट करने के बाद आप लोगों को कल 3 सीरीज बताई थी, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज। उन तीनों में डिफरेंस बताया था, आई मीन टू से आप लोगों को उन तीनों सीरीज का आइडेंटिफिकेशन बताया था कि आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो आप उसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि भाई आपके पास जो भी डेटा है वो कंटिन्यूस सीरीज में है या डिस्क्रीट में, इंडिविजुअल सीरीज में। यहाँ तक तो कल हमने क्लियर कर दिया था आइडेंटिफिकेशन तक। अब जब हम स्टार्ट करते हैं मीन, ठीक है, तो मीन में भी हम सबसे पहले हम लेने वाले हैं इंडिविजुअल सीरीज के लिए, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, ये एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी तो सभी जानते हैं, अब रिपीटेशन ऑफ वेरिएबल इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। ऑलराइट, चलें पहले अब इंडिविजुअल सीरीज का एक एग्जांपल देख लेते हैं। आपके पास 10 पेशेंट के ब्लड प्रेशर की रिपोर्ट आई हुई है, ठीक है। तो और बोला जाएगा कि आप उसमें मीन आइडेंटिफाई करें, ठीक है। तो मीन कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो डेटा आएगा वो कुछ इस वे में आएगा। ठीक है, आप इन्हें काउंट करेंगे क्लास तो ये 10 है, यही बताया था ना, नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने थे? 10। उनकी ये ब्लड रिपोर्ट वो आया हुआ है आपका ब्लड प्रेशर, ठीक है, आपके पास ये है। और बोला जाएगा कैलकुलेट दी मीन, ये नहीं कहा जाएगा इंडिविजुअल सीरीज है आपके पास आप मीन कैलकुलेट करें, इतना आपके क्वेश्चन में नहीं आएगा। आपको क्वेश्चन पेपर पे खुद आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास जो डेटा दिया हुआ है वो किस सीरीज में है। यहाँ पर हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी दी हुई नहीं है, इट मीन कि ये कौन सी सीरीज का है, ये इंडिविजुअल सीरीज का है। अब जब हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो मीन होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, ठीक है। एक्स बार आप कभी भी देखेंगे तो आप देखकर समझ जाइएगा कि हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, मीन की, ठीक है। अब हम इंडिविजुअल सीरीज की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल सीरीज में जो मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन एक्स अपॉन एन, ये रहा, ठीक है। क्लास एक बात और, यहाँ जो ये समेशन देख रहे हैं आप, व्हाट इज द मीन ऑफ दिस समेशन? एडिशन ऑफ ऑल वेरिएबल इज नोन एज समेशन। ऑलराइट, आप ये मार्क कभी भी देखोगे इसका मतलब होता है जितना भी नंबर आपके पास दिया हुआ होगा आपको उन सब का क्या करना है, एडिशन करना है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। इस फॉर्मूले में एक x है, x बार क्या है, मीन कैलकुलेट करना है, समेशन x, x क्या है ये, ठीक है। और n क्या है, नंबर ऑफ पेशेंट, इसमें आपके पास जो डेटा है उसमें आपने कितने नंबर हैं आपके पास, तो टोटल आपके पास है 10, सपोज कीजिए 8 हुए, 8 भी हो सकते हैं, 9, 10, 11, 12 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ n जो है वो आपका डेटा में दिए हुए वो नंबर होंगे, ठीक है। तो ये तो रही बात आपके फॉर्मूले से रिलेटेड। अब हमें करना क्या है जनरली, ये x बार जो है, ठीक है, x बार में समेशन x मीन ये सभी नंबर को आपको ऐड करना है, तो आप इन सभी को ऐड कर लीजिए,
डिवाइडेड बाई n। n कितना है हमारे पास 10। भाई कितने नंबर थे हमारे पास 10, तो ये 10 से आपको डिवाइड देना है। ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, ऑल नंबर्स लिख लिए हमने यहाँ पर। तो अब इन सबको ऐड करने के बाद आपको डिवाइड किससे देना है 10 से। तो आप अब कीजिएगा क्या, इन सभी को आप ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 850। क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पर जब आप ये सभी को ऐड करते हैं सारे वेरिएबल्स को, तो उसका आंसर आता है 850 डिवाइडेड बाई 10। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 85। और ये यूनिट होती है आपकी किसकी, ये यूनिट होती है आपकी ब्लड प्रेशर की। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है फाइनली है। तो इससे रिलेटेड कोई भी परेशानी है इंडिविजुअल सीरीज से रिलेटेड, तो आप वो डिस्कस कर सकते हैं, वो पूछ सकते हैं। नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। यहाँ आपको मीन बताया था, मीन में इंडिविजुअल सीरीज के बारे में बता दिया गया है। ठीक है क्लास, किसी को कोई परेशानी है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज इसे रफ कर देते हैं। आप सभी को क्लियर है? चलो ठीक है, गुड। नेक्स्ट है आपका डिस्क्रीट सीरीज में। इंडिविजुअल सीरीज समझ में आई होगी सभी को। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज के बारे में। डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज कैसी होती है? ये एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें आपके पास क्या होता है, क्या दिया हुआ होता है, उसमें साथ में आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है। इंडिविजुअल सीरीज में आपने नोटिस किया होगा कि उसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी नहीं थी, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में आपके पास फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। शॉर्ट में लिख देते हैं। क्लास यहाँ नोटिस कीजिएगा, आप जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये डिस्क्रीट सीरीज है। कल आप लोगों को क्या बताया था, डिस्क्रीट सीरीज का क्या आपके पास आइडेंटिफिकेशन होता है कि साथ में आपके पास जो भी वेरिएबल दिया होगा, साथ में उसमें फ्रीक्वेंसी जरूर दिया हुआ होगा। ठीक है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, राइट। यहाँ पर आपके ब्लड प्रेशर दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ पेशेंट। इट मीन्स यहाँ 140 जो आपका ब्लड प्रेशर है वो कितने पेशेंट्स का है, 2 पेशेंट्स। 4 ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका ब्लड प्रेशर कितना है, 170। तो कहने की बात यह है यहाँ पर आपके पास फ्रीक्वेंसी भी है। ठीक है,
अब जब आपने यहाँ पर नोटिस किया है कि जब आपके पास फ्रीक्वेंसी है तो ये सीरीज कौन सी हो गई, डिस्क्रीट सीरीज हो गई। डिस्क्रीट सीरीज होते ही यहाँ पर आपका जो मीन है वो चेंज हो जाएगा, उसका फॉर्मूला तो चेंज होना बनेगा ही भाई। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये फॉर्मूला किसके लिए होगा, डिस्क्रीट सीरीज के लिए। ठीक है क्लास, अब यहाँ ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ समेशन लगाया गया है। ठीक है, समेशन मीन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑल वेरिएबल्स। नेक्स्ट इज एफ एक्स। आप लोगों ने 10th तक तो कम से कम मैथ्स पढ़ी होगी, है ना। तो उसमें एक बात बताई जाती है, जब दो नंबर्स के बीच में कोई भी साइन ना हो, प्लस मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइडेशन का, तो इनमें से कोई भी अगर साइन नहीं होता है तो उनमें क्या माना जाता है, हमेशा मल्टीप्लिकेशन माना जाता है। ठीक है, और साथ में क्या है, एफ फ्रीक्वेंसी है, वो भी समेशन के साथ है। अब इसको सॉल्व आउट करने से पहले आपको क्या करना होगा, एक टेबल बनानी होगी। ठीक है, टेबल भी आप क्लास इसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ x लिखिए, आपके पास जो x है, चलिए हम वहां बनाते हैं इसे। x आपके पास x है 140, 170, 100, 120, 180, 130, 110, 150, 160 एंड 190। ये आपके पास x गिवन है। ओके, साथ में आपके पास जो डेटा में दिया हुआ है वो क्या है, वो है आपके फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट किससे करते हैं, हमेशा स्मॉल f से, वहाँ कैपिटल F कभी यूज नहीं होता है। तो यहाँ जब हमने फ्रीक्वेंसी जो हमें दी हुई है, क्या दी हुई है, 2, 4, 5, 10, 2, 3, 5, 4, 3, 2। भाई यहाँ तक तो हम लोगों ने किससे लिया है, यहाँ तक हम लोगों ने जो आपके पास डेटा दिया हुआ था उसी से हम लोगों ने लिया है। ठीक है, टेबल यहाँ तक हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो डेटा था उसी को हमने यहाँ टेबल के फॉर्म में लिखा है। अब आप क्लास अपने फॉर्मूले पे आ जाइएगा। फॉर्मूले पे हमें क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए एफ एक्स। ठीक है भाई, समेशन मीन क्या है, समेशन मीन तो आपका एडिशन है। एडिशन करने से पहले आपको एफ एक्स चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ होगा एफ इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्लास, यहाँ पर आप लोगों को बताया था जब दो नंबर्स के बीच में कोई भी सिंबल नहीं होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड में से, तो क्या माना जाता है, हमेशा मल्टीप्लिकेशन। इसीलिए इनमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 140 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 280। ठीक है क्लास, यहाँ पर हमने यहाँ पर अब क्या किया, इनका मल्टीप्लिकेशन किया। आपके पास जो वेरिएबल्स दिया हुआ था, जो आपका डेटा था x और f, x समझ में आया क्या था हमारे पास, ब्लड प्रेशर, एंड f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ब्लड प्रेशर। ऑलराइट, अब हमें करना क्या था, हमें अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें fx चाहिए था, मीन हमें f इंटू एक्स इन मल्टीप्लिकेशन, तो हमने f इंटू एक्स। ठीक है, f का मल्टीप्लाई हमने किसमें किया है, आपके पास जो x नंबर्स है इनके साथ हमने मल्टीप्लाई किया इनका। तो आप ध्यान दीजिएगा, 2 का मल्टीप्लाई जब हम 140 में करते हैं तो आंसर आता है 280,
4 का मल्टीप्लिकेशन जब 170 में करेंगे तो ये इस तरीके से आपने सभी का क्या किया, मल्टीप्लिकेशन कर लिया यहाँ, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्लास फिर आप अपने फॉर्मूले में आ जाइएगा। यहाँ पर आप एक बात नोट कीजिएगा कि यहाँ जो आपने ये किया है ना, ध्यान दे रहे हैं इसे, इसमें हमें क्या चाहिए, अब समेशन चाहिए। समेशन मीन अब आपको इन सब का एडिशन करना होगा। समेशन एफ एक्स हमें यहाँ से मिल जाएगा और समेशन एफ यहाँ से, ठीक है। तो जब आप 2 4 5 10 2 3 5 4 3 2 इन सभी को जब ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 40। ठीक है क्लास, अब आप ध्यान दीजिएगा, अब आपके पास ये दोनों नंबर आ चुके हैं, समेशन एफ और समेशन एफ एक्स, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला भी है, हमारे पास हमारे नंबर्स भी हैं, देन पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ओके, अब हमें समेशन एफ एक्स में क्या लिखना पड़ेगा, 5420 डिवाइडेड बाई 40, ठीक है। अब आप जब इनका डिवाइड देंगे तो जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, वही तो निकल आएगा। और जो इसका आंसर होगा वो होगा ठीक है क्लास, समझ में आया सभी को। यहाँ पर ये जो आंसर आया है आपका 40 से डिवाइड जब हम लोग 5420 का देंगे तो आंसर आएगा 135.5 मिलीमीटर अपॉन मरकरी का, ठीक है। समझ में आया सभी को, सब कुछ क्लियर है ना क्लास। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट अब टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, मीन मीडियन मोड, तो आप इनकी क्लासेस तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। सेक्शन सी इसीलिए स्टार्टिंग में लिया गया है जिससे आप सभी को ये सेक्शन बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि सेक्शन ए और बी में इतना कुछ नहीं है बताने के लिए, उसमें जस्ट आप पढ़ेंगे तो भी आप समझ सकते हैं, इसमें आपको समझाना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर ये सब चीज क्लियर है। चलें, अब हमारा जो नेक्स्ट है मीन, वो हमें किसमें चाहिए, हमारी 2 सीरीज कंप्लीट हो गई आज, एक सीरीज और है, कौन सी होती है भाई, 3rd नंबर की, कंटिन्यूस सीरीज, ठीक है। कंटिन्यूस सीरीज की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, कंटिन्यूस सीरीज में आपके पास क्या अवेलेबल होगा, उसमें क्लास इंटरवल होता है आपके पास, राइट, क्लास इंटरवल होता है ना आपके पास। चलें, सबसे पहले आप इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है क्लास, ये बहुत छोटा एग्जाम्पल लिया है आप लोगों के लिए। अब आपके पास इनमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है, देखिए नोटिस कीजिए इसे आप, ठीक है। क्लास इंटरवल दिया है, इसका मीन क्या है, ये कौन सी सीरीज हो गई आपकी, कंटिन्यूस सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्लास इंटरवल नहीं था, राइट, लेकिन कंटिन्यूस सीरीज में क्या अवेलेबल रहता है आपके पास, क्लास इंटरवल रहता है। साथ में आपके में ये दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ तक आपके पास इस टाइप से डेटा आएगा क्वेश्चन पेपर में और कहा जाएगा क्या आप मेजर करें, क्या कैलकुलेट करें, मीन कैलकुलेट करना होगा सॉरी,
सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे, किसके लिए? कंटिन्यूस सीरीज के लिए। तो पहले x वैल्यू 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ठीक है, ये आपके पास x वैल्यू है। फ्रीक्वेंसी दी हुई है भाई, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10, 12, 20, 18 एंड 10। ठीक है, ये आपके पास अब क्लास एक बात नोट कीजिएगा, यहाँ तक हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया। ठीक है, जो भी कुछ था आपके सीरीज से बनाया है। अब हमें आगे सीरीज क्या बनानी है, उसके लिए पहले हम अपना फॉर्मूला देखेंगे। स्टूडेंट्स पता है मोस्टली परेशान हो जाते हैं टेबल्स में कि टेबल किस तरीके से बनाएं, लेकिन टेबल बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप अपने फॉर्मूले पर फोकस करें। अगर आपको अपना फॉर्मूला अच्छे से याद है ना, इट मीन्स आप टेबल बहुत शानदार तरीके से बना लेंगे। ठीक है, तो x बार किसे रिप्रेजेंट करता है? आपके मीन को। तो मीन के लिए जब आपने x बार लिया है तो इसका होगा समेशन fm डिवाइडेड बाई समेशन f। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास आप लोग अगर किसी बुक से भी रिकमेंड करते हैं, किसी को पढ़ते हैं आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। यहाँ पर fm हमने यूज किया है, किसी किसी बुक में fx दिया हुआ होता है। ठीक है, fx नहीं, वो तो x है वैल्यू, आप लोग इजीली देख भी सकते हैं। लेकिन m क्यों यूज करते हैं? ये हम यूज करते हैं आपके आसानी के लिए कि आप अभी फर्स्ट टाइम इन सब चीजों को पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत आपके समझ में आए, इसलिए m का यूज किया जाता है। m यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पर m आपको बता रहा है ये मिड पॉइंट, इट्स अ मिड पॉइंट। अगर आप लोगों को याद हो, जब फर्स्ट डे क्लास ली थी बायोस्टैटिस्टिक्स की सॉरी, सबसे पहले आप लोगों को बताया गया था कि मिड पॉइंट हम निकालते कैसे हैं। सबसे पहले हम लोग मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। ठीक है, और मिड पॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है? आपके पास ये दोनों नंबर होते हैं सॉरी, उन दोनों नंबर को आप ऐड कर लीजिए और डिवाइडेड बाई जितने आपके पास नंबर हैं, आपके पास 2 है भाई, क्लास इंटरवल तो 2 में ही होगा ना, 3 में किस तरीके से वो लोग देंगे, तो क्लास इंटरवल आपके पास 2 उसमें, तो इसीलिए आप इस तरीके से मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। 0 और 10 का अगर ऐड करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 5। ठीक है, तो आपने क्या ले लिया इस यहाँ पर? 5। ठीक, अब हमें मिड पॉइंट चाहिए 10 और 20 के लिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे? 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2। 2 क्यों करते हैं? हमारे पास यहाँ पर 2 नंबर्स हैं, इसलिए रिजॉइन कराना है ना। थर्ड ईयर रिजॉइन कीजिएगा प्लीज आप लोग।